करते हैं फिर से शारीरिक प्रश्नावली 4.5 आज का वीडियो बनाया जा रहा है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके जो भी पहले वीडियो देखना चाहते हैं 4.4, 4.3 या 4 कोई भी प्रश्नावली देखना चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप आसानी से सभी चैप्टर को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे लिखा गया है आव्यूह का सखंडज ज्ञात कीजिए। तो हमें सखंडज ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने 4.4 में कुछ ऐसा बताया था आप लोग को, कुछ इसमें मिसिंग वगैरह भी आप लोग को लग रहा था, लेकिन इस प्रश्नावली में मैं आपको क्लियर कर दूंगा जिससे आपको 4.4 भी क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 4, इसका हमें सखंडज ज्ञात करना है। सखंडज का मतलब क्या होता है? सखंडज का मतलब जो होता है एडजॉइन ए हमें ज्ञात करना है। अब एडजॉइन ए कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमें सखंडज ज्ञात करना होगा। यदि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ध्यान से समझिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आज हम बताने वाले हैं। अब ये देखिए 2x2 के क्रम का है। अब 3 के क्रम का भी एडजॉइन ए निकालना होता है सखंडज, तो वो भी आसान होता है। 2x2 के क्रम का और आसान होता है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A11, मतलब ये पहले को लेंगे। तो A11 अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? A11 इजिकल टू -1 के पावर 1 है तो लिखेंगे 1 + 1 और M11 इजिकल टू क्या होगा? इस पहले को लेंगे तो ये लाइन छोड़ देना है, बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 4। अब देखना है यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, उसके लिए यहाँ पे देखेंगे 1 1 2 2 -1 के पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा प्लस में। ठीक है, अब इसी तरह लेंगे 1 2, तो -1 के पावर 1 2 है तो लिखेंगे 1 + 2 M12 इजिकल टू। अब M12 देखेंगे तो यहाँ पे इसको लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, बचेगा 3, तो 3 तो हमने लिख दिया। अब देखते हैं ये प्लस में आएगा कि माइनस। अब ये देखने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा 2 और 1 3, तो -1 के पावर 3 करेगा तो आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब आते हैं 21 पे, तो -1 के पावर 21 M21 इजिकल टू। अब 21 देखते हैं तो क्या आएगा, इसको लेते हैं, ये छोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, तो हमारा हो गया 2, 2 और 1 3, तो यहाँ पे लेंगे इसको तो हो जाएगा माइनस में, ये हो गया। अब इसी तरह ले लेते हैं A22 इजिकल टू -1 के पावर 2 + 2 M22 इजिकल टू, ये तो हो जाएगा 1 2 2 4 -1 के पावर 4 इजिकल टू प्लस में। तो हमारा ये चीज जो अवयव मिल रहा है ये हमारा क्या बनेगा? एक अवयव रूप में बनेगा, तो इसको आव्यूह के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। एडजॉइन ए और हमारा जो निकला है 4 - 3 - 2 1, तो वो लिखना पड़ेगा 4 - 3 - 2 1। ये मैंने लिख लिया आव्यूह के रूप में। इसका परिवर्तन निकालेंगे, वही हमारा हो जाएगा एडजॉइन ए। एडजॉइन ए इसका परिवर्तन करेंगे तो 4 - 3 - 2 1, मतलब इस रो को कॉलम में करना है, इस रो को कॉलम में कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा एडजॉइन ए। यही चीजें हमें ज्ञात करनी थी। ये हो जाएगा सखंडज। सखंडज तो आपको समझ में आ गया होगा 2x2 के क्रम का सखंडज 2x2 के क्रम में ही आएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को शुरू करते हैं जो कि 3x3 के क्रम का है। क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो क्वेश्चन लिखा है ये भी 3x3 के क्रम का है। अब इसे हमें सखंडज ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? वही चीजें करेंगे जो पहले क्वेश्चन में किया था मैंने। तो A11 निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 1 M11 इजिकल टू, इस पहले को लेंगे तो ये लाइन हमें छोड़ना पड़ेगा, बचेगा 3 5 0 1, तो ये हम सारणी के रूप में ले लेंगे और इस सारणी को हमें हल करना पड़ेगा। तो इसको हल करेंगे तो 3 कम 3 और ये हो जाएगा 0, केवल 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, -1 के पावर 2 प्लस में आएगा तो इसको प्लस में छोड़ देते हैं, ये पहला हो गया। इसी तरह 1 2 लेंगे। अब दूसरे को लेते हैं तो दूसरे को लिखेंगे -1 के पावर 1 + 2 इजिकल M12 इजिकल टू। अब 1 2 लेते हैं, मतलब इस दूसरे को लेंगे तो ये लाइन छोड़ देना है, तो बचेगा 2 5 - 2 1, 2 5 - 2 1, ये सारणी के रूप में मिल गया। अब इसको हल करना है, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -12 आ जाएगा टोटल, 2 1 कम 2 और ये 10 हो जाएगा, माइनस पहले से होता है, ये हो जाएगा 10, 10 2 12। अब देखिए ये चीज 3 हो गया, -1 के पावर 3 इजिकल टू माइनस, तो यहां से मिल जाएगा हमें माइनस, ये दूसरा हो गया। आपको 2 चीजें समझ में आ गया। चलिए एक और समझा लेते हैं, फिर फास्ट मोड में कर लेते हैं। 1 3 लेते हैं तो 1 3 -1 के पावर 1 + 3 M13 इजिकल टू 1 3 लेंगे, मतलब इस लाइन को लेना है तो ये छोड़ेंगे 2 3 -2 0, तो लिखेंगे
2 3 -2 0, ये सारणी के रूप में हो गया। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +6, तो लिखेंगे 6। और यहाँ पे 3 1 4 -1 के पावर 4 इक्वल टू प्लस में, तो ये हो जाएगा 6, तो इसको केवल 6 को छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखेंगे A21, तो इस तरह इसको लिखेंगे -1 के पावर 2 + 1 M21 इक्वल टू, अब ये मैं सारणी नहीं लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ, तो ये आ जाएगा 1। इसके साथ साथ M22 करेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 M22 इक्वल टू, यहाँ पे भी सारणी नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो सारणी ऊपर लिखा है उसके अनुसार मैं करता हूँ, तो ये आ जाएगा केवल 5। हमें ये अवयव चाहिए, इसलिए मैं अवयव को कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसलिए अगला देखते हैं, -1 के पावर 2 + 3 M23, 2 3 का देखते हैं तो आ जाएगा 2। इस तरह अगला देखिए A31, -1 के पावर 3 + 1 M31, 31 का आ जाएगा -11। इसी तरह M32 इक्वल टू -1 के पावर 3 + 2 M32 इक्वल टू 32 का आ जाएगा आपका -1। अगला बढ़ते हैं A33 इक्वल टू 3 + 3 M33 इक्वल टू 33 का आ जाएगा केवल 5। तो हमें जो ये अवयव निकला हुआ है ऊपर से नीचे तक 3 - 12 6 और ये सब जो अवयव निकला हुआ है, इन सभी को क्या करना है, लिख लेना है। तो इसको हम लिख लेते हैं किस रूप में, एडजॉइन ए के रूप में, या ये सखंडज एक तरह से प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे एडजॉइन ए इक्वल टू, निकला है 3 - 12 6, फिर उसके बाद लिखा है 152, फिर -11, फिर -1 5। जो जो अवयव आया है मैंने उसको लिख लिया, इसका परिवर्तन निकालना पड़ेगा। अब इसका परिवर्तन निकालते हैं तो वो हमारा हो जाएगा एडजॉइन ए। इसका परिवर्तन करेंगे तो हमारा जो अवयव, ये चीज किस में है, रो में है, तो रो को हमें चेंज करना है कॉलम में, तो वही हमारा हो जाएगा। इसको चेंज कर लेते हैं, 3 - 12 6, फिर 1 5 2 और ये -11 -1 5, ये हमारा हो गया एडजॉइन ए। यही हमें निकालना था सखंडज। तो समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, सत्यापित कीजिए ए एडजॉइन ए इक्वल टू एडजॉइन ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए डॉट आई है। हमें ये चीजें सत्यापित करना है, मतलब सिद्ध करना है कि ये तीनों आपस में बराबर है। उसके लिए 2 क्वेश्चन दिया है, एक 3 नंबर और एक 4 नंबर। 3 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है 2x2 के क्रम का है, और 4 नंबर जो है 3x3 के क्रम का है। तो हमें दोनों क्वेश्चन को समझा देना है ताकि आपको समझ में आ सके कि 2x2 के क्रम का कैसे बराबर होगा, 3x3 के क्रम का कैसे बराबर होगा। चलिए बारी बारी से हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहले इसको लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए, हमारा ए ऑलरेडी दिया है, इसको मान लेते हैं ए। तो हमारा मान लेते हैं ये ए दिया है, ए का मान दिया है, हमें एडजॉइन ए निकालना है, मतलब सखंडज। तो सखंडज सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो निकालेंगे A11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 M11 इक्वल टू A11 हो जाएगा -6। A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 M12 इक्वल टू, ये हो जाएगा -4, और यहाँ पे पहले से माइनस मिलेगा, केवल मिल जाएगा 4। A21 इक्वल टू -1 के पावर 2 + 1 M21 इक्वल टू, यहाँ पे 2 1 लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3, मतलब ये भी आ जाएगा माइनस में। अगला देखते हैं A22 इक्वल टू -1 के पावर 2 + 2 M22 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2। तो हमें ये चीजें जो मिला है इसका हमें निकालना है परिवर्त, -6 4 -3 2, ये अवयव जो हमें निकला है इसका परिवर्तन निकालेंगे तो वही हमारा हो जाएगा एडजॉइन ए। अब इसका परिवर्त करते हैं तो -6 4 -3 2, परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, इस रो को कॉलम में चेंज करना ही परिवर्त हो जाता है। ठीक है, ये हमारा निकल गया एडजॉइन ए। अब हमें पहला भाग क्या करना था, लिखेंगे पहला भाग। पहला भाग मतलब जो पहला हमें भाग सिद्ध करना है। देख लीजिए यहाँ पे पहला भाग क्या है, ये देखिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 3 भाग में मैं अलग अलग लेकर हल करता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। पहला भाग इक्वल टू, हमें ज्ञात करना था पहला भाग ए एडजॉइन ए, ये लेना था। तो ए की वैल्यू रखेंगे, जो क्वेश्चन दिया था 2 3 -4 -6, ये हो गया ए। और एडजॉइन ए की वैल्यू मैंने निकाला है -6 -3 4 2,
ये हो गया एडजॉइन ए। ठीक है, अब इतना करने के बाद इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल सके कि कितना मल्टीप्लिकेशन करने से आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। ए एडजॉइन ए, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी के 12 -12 अब +12 इधर -6 अब +6, ये हो गया। और इसके साथ साथ नीचे हो जाएगा 24 -24 और नीचे 12 -12। अब इसको हल कर ले तो ये आ जाएगा 0 0 0 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। किसका? ए एडजॉइन ए। ए एडजॉइन ए का मान आ गया 0, तो ये पहला भाग हो गया। अब आते हैं दूसरे भाग में, लिखते हैं दूसरा भाग। अब दूसरा भाग हमें क्या लिखा था? दूसरा भाग लिखा था एडजॉइन ए डॉट ए, हमें ये ज्ञात करना था। मतलब पहले एडजॉइन ए की वैल्यू रखना है, तो एडजॉइन ए की वैल्यू मैंने जो निकाला था -6 -3 4 2, ये एडजॉइन ए निकाला था। और ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में लिखा था ये है क्वेश्चन में। तो आपको एक चीजें ध्यान देनी होगी यहाँ पे कि चाहे इसको इधर रखो चाहे इसको इधर, मान तो 0 आया है। इसी तरह इसको इधर करेंगे तो भी इसका मान कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों कैलकुलेट ही करना है। अब समझ में नहीं आया तो ये समझिए, 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, 2 × 3 करेंगे तो भी 6 आएगा। इसी तरह इसमें इसको इधर रखेंगे इसको इधर रखेंगे तो भी 0 आएगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया था। ये चीजें इन दोनों को आपस में इधर उधर किए तो भी 0 आया था, तो ये भी 0 आ गया। अब आते हैं तीसरे भाग में। तीसरा भाग में हमें क्या सिद्ध करना था? मॉड ए इंटू आई, इसको सिद्ध करना था। मतलब मॉड ए हमारा निकालना है, तो मतलब ए जो वैल्यू दिया है 2 3 -4 -6, इसका हमें निकालना है क्या? सारणिक। अब इसका सारणिक पहले हम निकाल लेते हैं ताकि समझ में आ सके। तो 6 दूनी के 12, ये हो गया -12, 4 तिया के 12, ये हो गया +12, क्योंकि माइनस बीच में होता है और माइनस ये मिलेगा +12, मतलब ये हो जाएगा 0। अब देखिए इस मॉड ए का मान आ गया 0, तो यहां पे लिखेंगे 0, तो 0 × i, टोटल आ गया 0। अब देखिए इसका मान 0 आ गया, इसका भी मान 0 आ गया और इसके ऊपर भी मान 0 आ गया। तो कह सकते हैं हम क्या आपस में कि ये जो मान हमें पूछ रहा था ये तीनों आपस में बराबर हैं। तीनों का मान क्या आया है? 0 आया है, इसलिए ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन तो हल कर दिया, ये 3 नंबर 2/2 के क्रम का। और सेम इसी मेथड को हमें सिद्ध करना है 3/3 के क्रम का। चलिए इसको भी हल करके हम दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3/3 के क्रम का, वही चीज हमें इसमें भी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एडजॉइन ए। एडजॉइन ए हमें ज्ञात करना है। एडजॉइन ए ज्ञात करने के लिए हमें सखंडज ज्ञात करना पड़ेगा इसका। तो हम सखंडज आपको पहले बता चुके हैं किस तरह से निकलता है, हम जल्दी जल्दी से हल करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एडजॉइन ए ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हमें पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग अपनाना है, जैसा कि मैंने तीसरे क्वेश्चन में किया था। तो चलिए बारी बारी से उसको करके हम दिखा देते हैं। तो ये है पहला भाग। पहला भाग हमारा है ए एडजॉइन ए। तो ए की वैल्यू मैंने रख लिया, एडजॉइन ए की वैल्यू रख लिया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 3/3 के गुणा जो होता है बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, तो इसको भी हम फास्ट मोड में आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी गुणा कर लिया। अब इसको गुणा पहले से करना सीख लिए होंगे, कैसे करते हैं, नहीं किए हैं तो कोई और वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसको कर लेंगे। अब इसको मैं जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आ गया इसका गुणा करने पे। ठीक है, = 11 को हम बाहर लेंगे अगर, तो क्या मिल जाएगा हमें? मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
ठीक है, हमें 11 कॉमन लेने पे ये चीजें मिल गया। ठीक है, अब इतना देखिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो 11 इंटू ये किसकी वैल्यू, ये टोटल आई की वैल्यू, तो लिख सकते हैं 11i। ये किसका मिल गया, 11i है। या मॉड ए की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा कि मॉड ए क्या है, तो मॉड पहले हम निकाल लेते हैं। हमारा ये चीज क्या आया हुआ है, ये हमारा आया हुआ है ए एडजॉइन ए। ए एडजॉइन ए की वैल्यू जो आया है 11i आया हुआ है। अब हम ज्ञात करते हैं दूसरे भाग को। दूसरा भाग, तो दूसरा भाग हमें ज्ञात का क्या करना था, एडजॉइन ए डॉट ए, हमें ये चीज ज्ञात करना, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो ये मान मैंने रख लिया, एडजॉइन ए की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, ये दोनों मैंने रख लिया। अब इसका गुणा करना है, तो मैं इसका गुणा फास्ट मोड में करने वाला हूं क्योंकि काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगा मैं डायरेक्ट वही लिखने वाला हूं। तो 1100 आएगा और यहाँ पे 011 आएगा और 0011 आएगा। ये जो आएगा ये टोटल आपस में गुणा करने के बाद इतना आएगा, या इसको 11 कॉमन करेंगे तो फिर आ जाएगा 10000100001, ये आ जाएगा। या इसको भी लिख सकते हैं 11i, इसको भी लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एडजॉइन ए डॉट ए, इसकी भी वैल्यू आ गया 11i। ठीक है, अब यहां पे निकल गया। अब एक वैल्यू और निकालना है हमें, क्या, तीसरा के लिए। तो तीसरा जो हमें लिखा था मॉड ए आई के लिए, तो हमें पहले ए की जो वैल्यू दिया है उसको मापांक सारणी निकालना है, उसके बाद आई से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि कितना है पता चल सके। मैंने यहाँ पे क्या किया, ए की वैल्यू रखकर उसका सारणी निकाला है। तो ये देखिए, पहले को लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। दूसरे को लेते हैं तो दूसरा ये छोड़ेंगे तो 3 3 के 9 और प्लस 2 ये 11 हो गया। तीसरे को लेते हैं तो ये छोड़ देंगे, ये 0 0 हो जाएगा। मतलब दूसरे से हमें वैल्यू मिल गया 9 + 2 11, 11 कम 11 वैल्यू आ गया किसका, सारणी ए का, और उसके साथ साथ आई जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे लगा देंगे 11i। अब देखिए, हम अगर बात करें तीसरे की, तो तीसरा भी हमारा 11i आया हुआ है, दूसरा भाग भी 11i आया हुआ है, और पहले भाग की बात करें तो पहला भाग भी हमारा 11i आया हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं तीनों सत्यापित हो गया कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। अब हमें यह ज्ञात करना है, क्या चीजें ज्ञात करना है, पहले ये तो समझ लीजिए। व्युत्क्रम ज्ञात करना है, व्युत्क्रम का मतलब होता है ए इनवर्स। बहुत सारे आप ऐसे वीडियो देख लिए होंगे जो ए इनवर्स कुछ लोग बोल रहे हैं 30 सेकंड में, कुछ लोग 20 सेकंड में, कुछ लोग 10 मिनट में, कुछ लोग सेकंडों में हल कर रहे हैं। तो हल करने का बहुत सारे मेथड है, आप हल कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, जो ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको विस्तार विधि से हल करना पड़ेगा। ये 2/2 के क्रम का है, तो 2/2 के क्रम का ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं। तो ए इनवर्स का पहले फॉर्मूला क्या होता है हम उसको बता देते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod A एडजॉइन ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमें ज्ञात क्या करना है, हमें मॉड ए ज्ञात करना है इसकी, और एडजॉइन ए मतलब सहखंडज ज्ञात करना है। तो ये दोनों मैंने पहले ही बता दिया कैसे ज्ञात करते हैं, ये ए इनवर्स निकल जाएगा। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मॉड ए, तो मॉड ए ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा ए की वैल्यू ये दिया गया है, मॉड ए कैसे ज्ञात करेंगे, मॉड ए ज्ञात करने के लिए हमें जो दिया गया है 2 - 2 4 3, ये हमारा दिया गया है। इसको आपस में तिरिया गुणा करके हम मॉड ए निकाल लेते हैं। तो 2 3 के 6 और माइनस 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा +8, मतलब इसको गुणा कर दिए तो ये आ गया 14, नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, 14 आ गया। 14 किसका मान आया, मॉड ए की वैल्यू 14 आ गया। ठीक है, अब हमें सहखंडज ज्ञात करना है, मतलब एडजॉइन ए। तो एडजॉइन ए भी ज्ञात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, इसको फास्ट मोड में करेंगे क्योंकि आपको पहले से पता है कैसे ज्ञात करते हैं। A11 इज इक्वल टू -1 के पावर 1 + 1, M11 इज इक्वल टू 3, A12 इज इक्वल टू -1 के पावर 1 + 2 इज इक्वल टू -4 आ गया। 21 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 + 1, और यहाँ पे इसको लिखना जरूरी भी नहीं है, और 21 अगर ज्ञात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका केवल 2, और इसी तरह से 22 निकालेंगे। A22 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 + 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने सभी को ज्ञात कर लिया। अब इसको हम क्या करना है, एक अवयव के रूप में लिख लेना है। 3 - 4 2 2, ये हमारा जो निकला हुआ है। अब इसका परिवर्त ज्ञात कर लेंगे, वो हमारा हो जाएगा एडजॉइन ए। तो इसका परिवर्त करते हैं, 3 - 4 2 2,
ये हमारा जो निकल गया ये हमारा हो जाएगा इसका एडजॉइन ए, इसका परिवर्त है तो ये कह सकते हैं एडजॉइन ए है, एडजॉइन ए। अब यहां पे मैंने एडजॉइन ए भी ज्ञात कर लिया है और साथ में हमने क्या एक चीज और ज्ञात किया था, मॉड ए। ये दोनों चीजें मैंने ज्ञात कर लिया। इन दोनों चीजों से हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा के हमें ए इनवर्स ज्ञात कर लेना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए का मान रख दिया और यहाँ पे एडजॉइन ए की वैल्यू रख दिया। अब इसको या तो बारी बारी से आप गुणा कर सकते हैं या ऐसे छोड़ सकते हैं, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दिया गया है, इसमें भी हमें ए इनवर्स याद करना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लिख देते हैं 1/mod ए एडजॉइन ए, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें ये ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम मॉड ए ज्ञात करेंगे, -1 5 -3 2। अब इसका हमें सारणी ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा -2 और प्लस 5 दूनी के 10, या कह सकते हैं +8 में आ जाएगा, नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है इसलिए मॉड ए इज इक्वल टू 8 आ गया। पहला चीज हमें ज्ञात हो गया सूत्र में जो हमने लगाया था। अब इसके साथ साथ एडजॉइन ए ज्ञात करना है। चलिए एडजॉइन ए ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइन ए के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A11 निकालेंगे तो A11 हमारा 2 मिल जाएगा। A12 निकालेंगे तो A12 हमारा आ जाएगा 3। इसी तरह A21 निकालेंगे तो A21 हमारा हो जाएगा -5। A22 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मोड में किया हूं। इसके बाद इसका परिवर्तन निकालेंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं, हमारा क्या अवयव आया हुआ है। ये हमारा अवयव आया हुआ है, इसका हम निकालेंगे डैश, इसका डैश निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एडजॉइन ए। ये मक्खी बहुत भी नहीं करी है, आपको लग रहा होगा कि हम ही हाक दे के आए, ऐसा लग रहा है तो बताइएगा। अब इसका एडजॉइन ए निकालेंगे 2 3 -5 -1, ये हो गया एडजॉइन ए। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात कर लेना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए वही चीजें रखेंगे, 1/a मॉड ए का फॉर्मूला है और एडजॉइन ए की वैल्यू रख लेते हैं 2 -5 3 -1, ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 यहाँ पे देखिए ये 3/3 के क्रम का है और इसका हमें निकालना है ए इनवर्स, मतलब व्युत्क्रम। कभी व्युत्क्रम पूछता है, कभी ए इनवर्स पूछता है, इस तरह से जो भी पूछता है आपको समझ में आ जाएगा कि ए इनवर्स ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है 1/mod ए एडजॉइन ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, एक मॉड ए चाहिए, एक एडजॉइन ए चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले एडजॉइन ए निकाल लेते हैं या कोई भी निकाल लेते हैं। चलिए मॉड ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ए निकालते हैं तो यहाँ पे हम मॉड ए निकालने से पहले 3/3 के क्रम में थोड़ा सा अलग निकालते हैं। कैसे, पहले 1 को लेते हैं। तो 1 को लेते हैं, जैसे विस्तार विधि में हम हल करते हैं सारणिक में, उसी तरह इसमें करना है। तो 1 को लेंगे तो यहाँ पे 5 दूनी के 10 और ये हो जाएगा 0, केवल लिखेंगे 10। फिर -2 लेंगे, क्योंकि ये माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, तो -2 लेंगे, इसको छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो ये केवल 0 आ गया। अब इसी तरह +3 लेंगे तो +3 ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0 0, मतलब ये भी आ गया 0। अब देखते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 10 से कम 10, तो ये हो गया केवल 10, नॉट इज इक्वल टू 0, या मॉड ए की वैल्यू आ गया केवल 10। पहली चीजें हमें मिल गई। अब हमें निकालना है एडजॉइन ए। एडजॉइन ए निकालना है, लेकिन 3/3 के क्रम का निकालना है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो A11 ज्ञात करेंगे। A11 ज्ञात करने के लिए देखिए हम थोड़ा सा सारणी में दिखा देते हैं ताकि हेल्प हो सके। A11 के लिए हमें ये लाइन छोड़ना पड़ेगा, तो मिलेगा 2405। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2405, और यहाँ पे ये प्लस में आएगा, पहला प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 और ये हो जाएगा 0, इसलिए छोड़ देते हैं, केवल 10 हो गया। अब A12 लेते हैं, तो 12 देखा जाए तो देख लीजिए 12 कैसा है, इसको भी दिखा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। 12 इसको छोड़ेंगे, 0405 लेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे 0405 0405। ठीक है, यहाँ पे इस तरह मैंने कर लिया, लेकिन एक गलतियां कुछ लोग कर लेते हैं, जब सेकंड निकालते हैं तो ये माइनस के रूप में होता है। यही चीजें आपको ध्यान देना कि किस में प्लस होता है, किस में माइनस। अगर ये आप ध्यान दे देते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसका जस्ट एक सिंबल बता देता हूँ कैसे इसको याद करेंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो टोटल हो गया 0। ठीक है, अब ये जो प्लस माइनस ऐसे चलता है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसके बगल में लिख देते हैं ताकि आप याद कर सको। आपको कहीं कहीं मिला होगा, नहीं मिला तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये चीजें होता है। इसको लेंगे तो प्लस यूज करेंगे, इसको लेंगे तो माइनस यूज करेंगे, इसको लेंगे तो प्लस यूज करेंगे, इस तरह से ये बारी बारी से होता है। तो मैंने सेकंड को लिया था तो मैंने माइनस यूज कर लिया था। अब तीसरे को लेंगे तो तीसरे को यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। जब तीसरे को लेंगे तो ये छोड़ेंगे,
0202 मतलब गुणा करेंगे तो आपस में जीरो आ जाएगा, तो लिख लेंगे 13 इज इक्वल टू 0, 13 इज इक्वल टू ये भी आ जाएगा 0। अब इसी तरह से 21 लेंगे। अब 21 की वैल्यू मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट निकालने वाला हूं, तो ये आ जाएगा -10। अब 822 क्योंकि बाकी सब समझ में आ गया तो मैं जल्दी मोड में कर लेता हूं। अब 822 ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 823 ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 831 ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब आगे 832 ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा -4। आप इसको ज्ञात कर लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि एकदम राइट है, वैसे मैं एकदम राइट कर रहा हूं अभी, मुझे पता है। 833 ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब ये जो अवयव आया हुआ है इन सभी को हमें ज्ञात कर लिख लेना है। एक तरफ से लिखेंगे तो हमारा निकला हुआ है 10 0 0, उसके बाद है -10, फिर 5 0, फिर 2 -4 2। अब ये मैंने तो लिख लिया। अब इसका हमें निकालना है डैश निकालेंगे तभी हमारा एडजॉइन ए आता है, नहीं डैश नहीं निकालेंगे तो परिवर्त जिसको कहते हैं, तो लिखेंगे एडजॉइन ए इज इक्वल टू, ये इसका परिवर्त करेंगे तो 10 0 0 हम लिख लेंगे कॉलम के रूप में। अब -10 5 0 और 2 -4 2, ये हो गया हमारा एडजॉइन ए। एडजॉइन ए की वैल्यू तो हमें मिल गया, मॉड ए की वैल्यू मिल गया। अब ए इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है, चलिए निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स मुझे निकालना था, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 मॉड ए की वैल्यू 10 और यहाँ पे एडजॉइन ए की वैल्यू मिल रही, तो ये चीजें जो निकला है ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिएगा, अगर जो कटेगा उसको काट दीजिएगा, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिएगा, ऐसे भी छोड़ेंगे तो भी नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 3/3 के क्रम का है। इसमें भी हमें ए इनवर्स याद करना है। इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, 1 मॉड ए एडजॉइन ए। बहुत लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे ही ज्ञात किया जा रहा है। तो मॉड ए पहले निकालते हैं। तो मॉड ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये साइड को देखेंगे, देखते चलना है। पहले 1 को लेंगे, तो 1 को ले लेते हैं, तो ये हमारा गुणा करेंगे -3 और ये हो जाएगा अब -0। अब फिर 0 को लेंगे तो ये टोटल इधर 0 हो जाएगा, -0 + 0 इधर छोड़ देंगे क्योंकि ये 0 0 है, कितना भी गुणा करेंगे वो 0 ही आएगा, बचेगा ये। तो ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ देंगे, -3 आ गया, तो लिखेंगे ये मॉड ए इज इक्वल टू कितना आया, -3 आया हुआ है, नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मॉड ए की वैल्यू आ गया -3, ये हो गया पहला। अब इसके बाद एडजॉइन ए ज्ञात करना है। एडजॉइन ए ज्ञात करने के लिए वही चीजें पहले अपनाएंगे, A11। अब A11 की वैल्यू क्या है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूं। फिर A12 की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। A13 की वैल्यू कितना आएगा, -9। A21 की वैल्यू कितना आएगा, 0। और A22 की वैल्यू कितना आएगा, -1। A23 की वैल्यू कितना आएगा, -2। और A31 की वैल्यू कितना आएगा, 0। A33 की वैल्यू कितना आएगा, 0। और A33 की वैल्यू देख लेते हैं, A33 ये 2 है, A33 की वैल्यू 3। ठीक है, यहां पे मैंने सभी को निकाल लिया बारी बारी से। अब इसको हम क्या करते हैं, एक अवयव के रूप में लिख लेते हैं। तो अवयव के रूप में लिखते हैं -3 3 -9, फिर 0 -1 -2 0 0 3, ये हमारा निकला है। इसको हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं C बराबर या कुछ भी। अब लिखते हैं C का परिवर्त या एडजॉइन ए, कुछ भी। एडजॉइन ए करिए, मतलब इसका हमें डैश ज्ञात करना है, तभी हमें एडजॉइन ए मिलेगा। अब इसका डैश ज्ञात करेंगे तो इसका रो जो है ये, इसको कॉलम में चेंज कर देना है। तो अब इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3 3 -9 और 0 -1 -2 0 0 3, ये हमारा हो गया एडजॉइन ए। अब इतना करने के बाद दो चीजें मुझे ज्ञात हो गया। अब निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर 1 मॉड ए की वैल्यू -3। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं टोटल, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, ये हो गया। ठीक है, आप चाहेंगे तो सभी से 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, ये हो जाएगा केवल 1/3 0, इस तरह से हो जाएगा। आप इस पे भी छोड़ेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये 8 क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया है। ये पहला भाग है 8 क्वेश्चन। अब इसके दूसरे भाग में मैं आपको 8वें के बाद 9वें क्वेश्चन से बताने वाला हूँ भाग 2 में। तो भाग 2 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप